Hello and welcome back again in a Docker series. This is Abdullah. लास्ट टाइम पे हमने ऐड और कॉपी की कमांड्स देखी थी। इस वीडियो के अंदर हम आर्गुमेंट देखने जा रहे हैं कि आर्गुमेंट बेसिकली हम कैसे पास ऑन कर सकते हैं इस फाइल के अंदर। हम जब डोकर बिल्ड कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे मैं कुछ आर्गुमेंट पास करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ छोटी सी कि ये आर्गुमेंट बेसिकली सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो हम करते हैं स्पेशली वर्जन कंट्रोलिंग के लिए कि आपने वर्जन अपनी एप्लीकेशन को देना है, डोकर को देना है तो आप उसके अंदर करते हैं। और उसको जब डिफाइन करते हैं वर्जन के लिए तो स्पेसिफिकली हम या तो दो तरह के होते हैं। एक तो ये है कि आपने मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास ये अल्पाइन है और अल्पाइन के मैं मल्टीपल वर्जन यूज़ करना चाहता हूँ। मैं इसका लेटेस्ट भी यूज़ करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जब मैं कंटेनर बिल्ड करूँ तो मेरे पास कोई ओल्ड वर्जन है, फॉर एग्जांपल 3.9.3 है तो मैं वो भी यूज़ करना चाह रहा हूँ। मैंने आपको एग्जांपल दी है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कोई वर्जन ना दूँ तो मेरे पास लेटेस्ट आ जाना चाहिए और अगर मैं कोई वर्जन डिफाइन करूँ तो वो वाला वर्जन मेरा आना चाहिए। मैं उसके ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। तो फिर उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगर मैंने यहाँ पर इस अल्पाइन के बाद यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ कि 3.9.3 तो अब ये क्या है, अब ये मेरे लिए ये स्टैटिक वैल्यू है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता जब भी मैं डोकर बिल्ड कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरे लिए डायनेमिक हो जाए और इसको मैं अपनी मर्जी से चेंज कर सकूँ, जस्ट लाइक अ सीएमडी के आपने सीएमडी के अंदर कमांड लिखी और आप कहते हैं नहीं अब ये कमांड मुझे वो नहीं चाहिए, अब मैं कुछ और कमांड रन करना चाहता हूँ। तो आप आर्गुमेंट यहाँ पर अगर पास ऑन कर लें इसके ऊपर, यहाँ पर आर्गुमेंट सिंपल होता है, यहाँ पर इसका नेम होता है और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल वर्जन, ठीक है, और उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है मैंने कुछ भी दे दी। अगर आप डिफॉल्ट वैल्यू नहीं भी देते तो उससे क्या होगा, यहाँ पर अगर आपने वर्जन डिफाइन किया हुआ है तो वर्जन के अंदर स्पेसिफिकली जब आप किसी इमेज का वर्जन दे रहे हैं तो वहां पर आपने कोई ना कोई डिफॉल्ट वैल्यू उसको जरूर सेट करनी है, अदरवाइज आपको जो फाइल है वो एरर दे देगी, आपका जो डोकर है वो बिल्ड नहीं होगा। तो डिफॉल्ट वैल्यू आपने जरूर सेट करनी है। मैं इसको यहाँ पर कह देता हूँ कि डिफॉल्ट पे मैंने लेटेस्ट सेट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं ये वर्जन यहाँ ऐसे डिफाइन नहीं करूंगा बल्कि मैं इसको एज अ वेरिएबल जो है वो डिफाइन कर लूंगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने अपना वर्जन एज अ वेरिएबल ले लिया। अब देखें यहाँ पर आपको कुछ थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा अगर आप स्क्रिप्टिंग वगैरह या किसी भी लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे हैं कि हम वेरिएबल जो हम एज वेरिएबल हम जब कॉल करवाते हैं और हम इनपुट लेते हैं यूजर से कि जी हमें डिफॉल्ट वैल्यूज की ये है और आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप वो अपना जो आर्गुमेंट है वो उसके अंदर पास ऑन करते हैं 1 2 3 जो भी है। अब यहाँ पर मैंने वर्जन उसका दिया है लेटेस्ट, बाय डिफॉल्ट जो वर्जन है वो मैंने दे दिया लेटेस्ट। अगर हम कोई आर्गुमेंट नहीं देंगे बिल्ड के दौरान तो वो क्या करेगा, वो लेटेस्ट के ऊपर उसको बिल्ड कर देगा। और अगर मैं कोई आर्गुमेंट दूंगा, मैं कोई वर्जन चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जी मैं मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 3.9.3 पे जाना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं बिल्ड आर्गुमेंट दूंगा ड्यूरिंग इमेज बिल्ड। जब हम अपना कंटेनर बिल्ड कर रहे होंगे उस टाइम पे तो वो उसका जो वर्जन है वो चेंज कर देगा। हमें पता कैसे चलेगा कि वर्जन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो हम जहाँ पर कर लेते हैं इसको मैं कर लेता हूँ जी कैट etc os रिलीज। तो हम इसको जो है ना वो प्रिंट कर लेते हैं रेस्पेक्टिव कि हम इमेज के अंदर जाएं और जाके देखें। तो इसको जनाब हम यहाँ से करते हैं, सॉरी यार, ओके जी, मैंने इसको यहाँ पर कर लिया। अब मैं करता हूँ, अब इसके अंदर जो बिल्ड का एक और बेसिकली स्विच है वो हम यूज करेंगे। डोकर बिल्ड में करूंगा, उसके बाद .-t जो भी आप इमेज का नाम देना चाहते हैं, मैं ऐसे कहता हूँ argv1, ठीक है। मैंने आर्गुमेंट का एक वो अपना कंटेनर का उसका टैग दे लिया है और मैं ऐसे कहता हूँ --- बिल्ड आर्गुमेंट। अब बिल्ड आर्ग जो मैंने देना है तो ये यहाँ पर जो मैं बिल्ड आर्ग दूंगा वो बेसिकली मेरा पूरा होता है। मैं जब लिखना है तो मैं उसे पूरा लिखूंगा, वर्जन इज इक्वल टू, मैं उसे डिफाइन कर दूंगा 3.9.3, ठीक है ना। अभी मैं इसको वैसे यहाँ पर डिफाइन नहीं करता। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम पहले सिंपल, हमने क्योंकि लेटेस्ट उसके अंदर डिफाइन किया है तो हम ये नेक्स्ट चेंज करके देख लेते हैं कि हमने कैसे करना है। अभी के लिए मैंने क्या किया, अब मेरी फाइल एक ही है,
लेकिन आपको नजर आएगा कि जब मैं उसका यहाँ पर ये V1 मैंने किया है उसको, या मैं ऐसे फॉर एग्जांपल कहता हूँ लेटेस्ट है, ये लेटेस्ट है, तो इसके अंदर जो उसका वर्जन आएगा वो लेटेस्ट वाला आएगा, जो भी अभी अवेलेबल होगा वो लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा। तो इसको बिल्ड करते हैं। देखिए अभी मेरी फाइल ने कोई एरर चैरर नहीं दिया और वो रन हो गया। मैं ऐसे करता हूँ डॉकर रन, और सिंपल हम क्या करेंगे, हम करेंगे मेरे पास, अच्छा सॉरी, लेटेस्ट मैंने इसे रन करता हूँ। देखिए यहाँ पर वर्जन मेरे पास क्या आया, 3.16.3 मेरे पास वर्जन आया है। यहाँ पर ये देखें अल्पाइन है, तो अभी ये लेटेस्ट है। लाइक मेरे पास जो अभी इमेज पड़ा है वो लेटेस्ट पड़ा है, लेटेस्ट के ऊपर वर्जन क्या है 3.16.3। तो अभी मैं क्या करता हूँ, उसी को बिल्ड करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपना आर्गुमेंट दे देते हैं। अब देखें लास्ट टाइम पे जब मैंने उसे रन किया तो क्या हुआ, अब लेटेस्ट के बजाय इसे हम वर्जन कर लेते हैं कि लाइक 3.9.3 है, ठीक है वर्जन। हम लाइक वैसे मैं टैग दे रहा हूँ, मैंने इसे बिल्ड किया। अब देखें यहाँ पर जो उसने उसको बिल्ड किया तो उसने वर्जन लिया। अच्छा एक और चीज़ है कि यहाँ पर मैंने दिया तो उसने सीमलेस उसको वो आपको ये पता चला कि बस वो हो गया बिल्ड। मेरे पास अगर ये इमेज नहीं होगा ना अभी, क्योंकि मेरे पास ये डाउनलोडेड इमेज पड़ा हुआ है मेरे पास, तो इसलिए उसने दोबारा जाके लोड नहीं किया। अदरवाइज ये जाके इमेज पहले डाउनलोड करेगा और उसके बाद उसको बिल्ड करेगा। अभी हम अगर दोबारा वही कमांड चलाते हैं, लेटेस्ट था पहले तो मैंने क्या किया, 3 पॉइंट ये रन कर दिया। अब मैं इसको चलाता हूँ, देखिए मैंने जो उसको वर्जन दिया था ना उसके पास वही वर्जन आ गया 3.9 तो इस तरह से हमने अपना जो वर्जन के बेसिकली इनपुट थी उसको हमने डायनामिक कर दी, इररिस्पेक्टिव के हम हर दफ़ा फाइल के अंदर जाते और जाके हम लाइक यहाँ पर जाके वर्जन में चेंज करता कि ये वर्जन मुझे चाहिए वो चाहिए। तो वो आपको बेसिकली जाके देने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ आर्गुमेंट यूज़ करें और आप आर्गुमेंट की कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर लें। आप जब बिल्ड अपनी बना रहे होते हैं उसके अंदर आप इसको बड़े अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिकली जब वर्जन कंट्रोलिंग का हम कहते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर कि जो हमारे पास ये V1 है, V2 है, V3 है, V1.1 है, V1.2 है, तो ये उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। उसके बाद हम इस आर्गुमेंट को, अच्छा एक और चीज़ जो आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है कि आर्गुमेंट ये नहीं कि ये कोई यहाँ ग्लोबल वैल्यू है, ऐसे नहीं करना। आपने यहाँ जो आर्गुमेंट दिया है ये सिर्फ इस लेयर तक ही जो है ना वो चल सकता है। इसके आगे अगर आप इस आर्गुमेंट को कॉल करेंगे तो ये वर्जन का आर्गुमेंट इस फ्राम से नीचे कभी भी कॉल नहीं होगा, ये आपको नल वैल्यू देगा। अगर आपने नीचे कहीं यहाँ पर एप्लीकेशन का वर्जन आप इसके अंदर कहीं यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक नया आर्गुमेंट डिफाइन करेंगे। लाइक मैं कहता हूँ अब मेरे पास ऐप वर्जन है, ऐप वर्जन है मेरे पास, और मैं कहता हूँ ये 1.0 है। अब आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आप नीचे जितने भी आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं आप उनको लाइक अगर आपने ये यूज करना है तो आपने फ्रॉम के बाद ऐप के लिए, एप्लीकेशन के लिए अगर आप कोई डिफाइन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर करेंगे। और अगर ओएस लेवल पे आपने करना है, लाइक जब आप चाहते हैं कि जो मेरा जो इमेज बिल्ड हो रहा है वो जो जिस भी बेस इमेज से बिल्ड हो रहा है, लाइक यहाँ पर जैसे मैंने अल्पाइन किया हुआ है, आप यहाँ पर कल नोड हम देखेंगे, पीएचपी देखेंगे, पाइथन का देखेंगे, तो वहां पर क्या है उसके भी इस तरह से वर्जन हैं। अगर उनके वर्जन आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसका वर्जन आपने आर्गुमेंट उस ओएस उस सॉरी इमेज को कॉल करने से पहले, बेस इमेज को कॉल करने से पहले आपने आर्गुमेंट देना है। और इसी तरह से बाकी जितने, जब आपका बेस इमेज कॉल हो जाता है तो उसके बाद जितने भी उसकी लेयर्स हैं उनके अंदर आपने अगर कहीं यूज करना है तो उसके लिए आपको अलग से आर्गुमेंट देना पड़ेगा। वो आप नीचे यहाँ पर जैसे ऐप वर्जन मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। इसी तरह से आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सपोज देखेंगे, एक्सपोज क्या करता है। तो उसके अंदर मैं आपको यहीं पर जो पोर्ट्स हैं वो बेसिकली हम डिफाइन करेंगे अपनी, और वो डायनेमिकली हम कॉल करवाएंगे इररिस्पेक्टिव के हम एक दफ़ा हम जाएं हमने जो एक पोर्ट दी हुई है और अब हम चेंज करना चाह रहे हैं जी, हम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर आगे तो अब चेंज करना है, तो उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सपोज देखते हैं विद आर्गुमेंट। इस वीडियो के अंदर इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सपोज वाली कमांड देखते हैं।